नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और अपनी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को भी बरकरार बनाए रखे रहें। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस लेक्चर वीडियो में अपने नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ये अनुप्रयुक्त यांत्रिकी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मैकेनिकल और सिविल वाले दोनों लोग पढ़ते हैं। मैकेनिकल के भी स्टूडेंट और सिविल के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। इसका हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि यांत्रिकी होती क्या है और यांत्रिकी को हम क्यों पढ़ते हैं और इसका हमारे भौतिक रूप से या व्यवहार में किस तरह से इसका यूटिलाइज है। तो पहले मैं बात करूंगा इसकी डेफिनेशंस की कि यांत्रिकी जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार, यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ फोर्सेस तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव इफेक्ट का अध्ययन या स्टडी किया जाता है, उसे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। या अब मैं बात करूंगा कि मैकेनिक्स जो है कितने प्रकार की होती है। मैकेनिक्स दो प्रकार की होती है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू पार्ट्स में, शुद्ध गतिकी विज्ञान और बल गति विज्ञान। ओके, यानी कि यांत्रिकी क्या होती है। यांत्रिकी में जो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स की, जो बॉडी पर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या है, पहले बात करेंगे फर्स्ट स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स क्या होती है। जो वर्ड्स है स्टैटिक्स ही इंडिकेट कर रहा है कोई वस्तु या कोई पिंड विराम अवस्था में है तब उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे, अननोन फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देख लेते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था यानी कि इन रेस्ट पोजीशन में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे छत है, पुल है, में लगी ट्रस है, सदस्यों में बलों का अध्ययन करना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रस क्या होती है। ये ट्रस वर्ड है, जैसे आप रेलवे में देखते हो, आपके रेलवे पर इस तरह के कुछ टावर होते हैं, तो टावरों में जो इस तरह के मेंबर्स लगे होते हैं बीच में, तो यही हमारी क्या कहलाती है, ट्रस होती है। और जो रूप्स होती हैं तो उस पर भी ट्रस लगती है। तो इसकी बात में हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हम बात करेंगे सेकंड जो है वो क्या है, गति विज्ञान, डायनामिक्स। जो वर्ड्स है गति विज्ञान ही इंडिकेट कर रहा है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तब उसकी स्टडी करेंगे। तो कहते हैं यांत्रिकी की वह शाखा है, गति विज्ञान क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, अथवा इसके अंतर्गत बलों का प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जब वस्तु आपकी किस किस केस में हो, गति की अवस्था में हो, तब हम इसकी स्टडी करते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो गति विज्ञान है इसको दो उप विभाजित किए शाखाओं में विभाजित किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। पहला है शुद्ध गति विज्ञान और दूसरा है बल गति विज्ञान। अब बात करेंगे शुद्ध गति विज्ञान जो होता है, काइनेमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है वह गति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, बल या संहति पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि शुद्ध गति विज्ञान में क्या है, केवल ओनली सिर्फ जब बॉडी आपकी मोशन में हो, गति की अवस्था में हो, तभी उस पर अध्ययन किया जाता है। बल तथा उसके मास पर विचार नहीं किया जाता है। और सेकंड क्या है कि बल गति विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ उसके बल और संहति पर भी ध्यान दिया जाता है। अब कैसे आपको बल फाइंड आउट करना है, मास कैसे कैलकुलेट करना है, मोशन स्टेट में है तब। अब अनुप्रयुक्ति जो यांत्रिकी है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसका क्या है देखते हैं पॉइंट वाइज में। यह एक इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण शाखा है। आप पहले तो इस बात को रख लीजिए कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग की, ये बेसिक्स है और ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ओके, इसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे यांत्रिकी के ज्ञान के आधार पर विभिन्न मशीन के पुर्जे, क्रेन के अंगों, कैंचियाँ के अवयवों यानी कि जो ट्रस होती है, ट्रस के मेंबर आदि में अज्ञात बलों को ज्ञात किया जाता है। थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा ट्रस को कि इस तरह का कोई आपका स्ट्रक्चर है, या अब इसमें क्या है, इस तरह से बीच में क्या है, सपोर्टेड मेंबर लगे हुए हैं। तो इन जो मेंबरों पर, ये जो मेंबर होते हैं, इन पर कितना फोर्स लग रहा है, इस मेंबर पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं और बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप इसका अनुप्रयोग करते हैं, अप्लाइड करते हैं। अप्लाइड के बाद आप अननोन फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, उस बॉडी के बारे में पता करते हैं। ओके, यानी कि मैंने क्या बताया था कि अज्ञात बलों को ज्ञात करना एवं पतले खोलों, सेल्स आदि का डिजाइन करना सरल हो जाता है। इसीलिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यांत्रिकी की उपयोगिता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब मैं बात करूंगा कि यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स की यूटिलिटी क्या है। यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। इसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण क्रियाओं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं परीक्षण, टेस्टिंग आदि में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यूजफुल मशीन्स, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों, कैंचियाँ और फ्रेम्स एंड ट्रस इत्यादि के निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है। जैसे मोटर, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्ष यान, घड़ी, पंखे, साइकिल इत्यादि निर्माण में यांत्रिकी की पर्याप्त उपयोगिता है। अब मैं बात करूँगा दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, चलना फिरना, फिसलना, लुढ़कना, इसमें हम ये दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब मैं बात करूँगा किसकी, कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानना जरूरी है।
और मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़नी है तो आपको मैकेनिक्स के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको जानना अति आवश्यक है। द्रव्यमान या पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, आप समझते हो। कुछ भी एनीबडी इन अपने यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ या द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव, जैसे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे हवा, पानी, धातु इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। अब बात करूँगा सेकंड, कण क्या होता है। कि मान लो कोई बॉडी है, छोटे 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 कणों से मिलकर के बनी हुई है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं। अब ये मान लो ये क्या है, कण है, ये मैंने जो छोटा सा पॉइंट रखा हुआ है ये क्या है, कण है। यानी कि पार्टिकल क्या होता है, इस पार्टिकल की माप नहीं होती है और आकार इसका जो नगण्य होता है, कुछ न कुछ सहती मास जरूर होता है और भार भी होता है। ये जो कण है, ये जो कण है, इसका शेप साइज हम नगण्य मानते हैं, आकार इसका नगण्य मानते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, बट इसका कुछ ना कुछ संहति होती है और मास होती है। ओके। अब मैं बात करूँगा कि पिंड क्या होता है, बॉडी। क्योंकि मैं पूरी मैकेनिक्स में कहीं कहीं जहाँ जहाँ पर मैं नाम लूँगा कोई बॉडी, पिंड या वस्तु, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। और पिंड क्या होता है इसका मीनिंग जानना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कणों से मिलकर बना होता है, पिंड क्या है, कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, वो से क्या बोल देते हैं, पिंड बोल देते हैं। स्थान घेरती है, सहती व आयतन निश्चित होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पिंड क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि पिंड छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, स्थान घेरते हैं, उसमें मास या उनका आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, एक दृढ़ पिंड की बात करूँगा। रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें फोर्स लगाने पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है नेग्लिजिबल होता है, नगण्य डिफॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं नो डिफॉर्मेशन। बल लगाने पर आकार में नगण्य परिवर्तन होता है या नहीं भी होता है, तो इसे बोलते हैं दृढ़ पिंड। अब द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड की जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मान लो 1 लीटर दूध, ये क्या है, 1 लीटर दूध, एक ले आओ, अब पीछे क्या है, लीटर, तो ये क्या है, इसका मात्रक है, तो इसे हम मेजर करते हैं। मान लो आपसे कोई मार्केट में कह दो कि सेब ले आना, तो आप सेब ले आओगे। अब 1 किलो सेब लेके आना है या एक काउंटिंग में लेके आना है, कैसे लेकर के आना है, तो वो क्या है, मास है। मान लो ऑयल है, तेल है, या जब मान लो अपनी बॉडी है, अपनी पूरी होल बॉडी है, उसे में क्या है, द्रव्यमान है, निश्चित रहता है। द्रव्यमान हमेशा कहीं पर भी, चाहे किसी भी अंतरिक्ष में या किसी भी अदर प्लेनेट उस ग्रह पर चले जाओ तो आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। किसी भी, चाहे आपका किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, आपका द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा। जैसे आपका चंद्रमा पर चले जाओ तो वहाँ पर आपका द्रव्यमान सेम रहेगा, बट
जो चेंजेज आएगा वो आएगा सिर्फ ओनली सिर्फ वेट में। किस में आएगा? वेट में। तो वेट बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। यहाँ पर एम क्या है? संहति है या मास कह सकते हैं, और स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भार कहते हैं। भार हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। पृथ्वी क्या करती है? अपने गुरुत्वीय त्वरण के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे हम बोलते हैं वेट, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? फोर्स की। अब फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। फोर्स क्या है? बाह्य कारक है, और वस्तु की जो पोजीशन है उसमें चेंजेस परिवर्तन कर देता है। यह एक सदिश राशि है। फोर्स क्या है? सदिश राशि है। और चेंजेस कैसे करता है? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो वर्क होता है, वस्तु को ले जाओगे वन पोजीशन से और अदर पोजीशन, मान लो कोई ए पॉइंट है, ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में, बी पॉइंट तक ले जाने में आपको जो कार्य करना पड़ता है, या जिस बाह्य कारक जिस फैक्टर से आप लेकर के जाते हो, तो वही हमारा फोर्स कहलाता है। और यूनिट क्या होती है फोर्स की? एम के एस में जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स होता है। एस आई यूनिट में क्या होती है? न्यूटन होती है। और सी जी एस में डाइन होती है। अब नेक्स्ट बात है गति तथा विरामावस्था क्या होती है? गति का मतलब गतिशील अवस्था में, और विरामावस्था मतलब स्टेट अवस्था में, या हमें स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक्स कंडीशन में, यानी कि स्थिर अवस्था में। तो इसमें तो कुछ जानने के लिए है ही नहीं है। अब हम बात करेंगे गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? गति होती है रेक्टिलिनियर मोशन होती है, सरल रेखीय गति होती है, और वक्रिक गति होती है, कर्वलिनियर मोशन होता है, और घूर्णन गति होती है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में आप मूव करते हुए जा रहे हो तो उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप किसी पाथ पर अगर किसी कर्व पर आप मूव करते हुए जा रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? वक्रिक गति कहते हैं। या किसी यानी कि डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें आप हर पॉइंट पर क्या डायरेक्शन आप चेंजिंग करते चले जाते हैं। और घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति क्या होती है कि आप किसी एक ही एक्सिस के अबाउट, ये क्या है? एक्सिस, ये क्या है? एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट क्या आप रोटेट कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं घूर्णन गति। अपनी एक्सिस के अबाउट कह सकते हैं, अपनी एक्सिस के पड़ते जो गति होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो समझते हैं आइए कि किसी वस्तु या कण द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। किसी भी वस्तु या कण द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी वस्तु या कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या है? निश्चित दिशा में। देखना दोनों डेफिनेशंस, जो आपकी दूरी होती है इसमें जो होता है किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, और ये बोल रहा है एक निश्चित डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं, और जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और थोड़ा मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको ए पॉइंट है आपका, ये क्या है? ए पॉइंट है, और आपका ये है बी पॉइंट। आप इस तरह से यहाँ
जा रहे, ए से बी पॉइंट के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ हर पॉइंट पर देखोगे आप डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप इसको फॉलो करके आ रहे हो, इस पाथ को कवर करके फॉलो करके आ रहे हो, इस पाथ को कवर करके आ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी। जो इनिशियल पॉइंट से और जो फाइनल पॉइंट बी पॉइंट की जो डायरेक्ट और शॉर्ट पाथ जो होता है, कैसा डायरेक्ट और शॉर्ट रास्ता होता है, वो हमारा विस्थापन कहलाता है। ओके। अब मानो आप ए पॉइंट पर हो, कोई ये ए पॉइंट है, अब आप यहाँ से घूम कर के और आप उसी पॉइंट पर चले गए। आप क्या हो गया, इसी पॉइंट पर आ गए। यही पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर विस्थापन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, जो आप पाथ को कवर करके आए हो, चल के आए हो, वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, मीटर या किलोमीटर, जिसमें भी आप मेज़र करना चाहते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। किसी कण का विस्थापन उसके दो निर्दिष्ट बिंदुओं प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की एक सरल रेखा में मापी गई लंबाई होती है, अतः कण के न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था। अब मैं बात करूंगा कि चाल तथा वेग क्या होता है। ओके, चाल तथा वेग क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय यूनिट टाइम में किसी भी दिशा में चली गई दूरी अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं। यानी कि चाल बराबर चली गई दूरी बट्टे टाइम। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, मीटर पर सेकंड या किलोग्राम में हम इसको मेजर करते हैं। तो चाल क्या है, चाल के साथ हम दूरी लेते हैं, टाइम दोनों के साथ रहते हैं। मीटर पर सेकंड चाल और विस्थापन दोनों का मात्रक जो है एक ही होता है। यहाँ पे चली गई दूरी की जगह हम विस्थापन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर वेग हो जाएगा। राइट। तो ये देख लेते हैं इस डेफिनेशन में क्या कर रहा है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विशेष में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। बात करते हैं त्वरण या वेग क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। यानी कि जो वेग वृद्धि क्या होती है, त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर है वेग वृद्धि क्या होती है, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी कि उसका वेग में चेंजेस इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे त्वरण। अगर वेग में क्या है, ह्रास हो रहा है तो उसे बोलेंगे मंदन या रिटार्डेशन। मंदन जो होता है वेग में कमी बट्टे समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट दोनों की सेम रहती है। यूनिट कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। बट वेग वृद्धि में यानी कि वेग में परिवर्तन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, इसमें ह्रास होता है वेग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो किसी वस्तु या कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ चुके थे, डबल हो गया। अब हम बात करेंगे कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, न्यूटन मीटर या जूल। इसे क्या बोलते हैं, हम कार्य बोलते हैं। कार्य बल इंटू दूरी होती है, वर्क होता है। यानी कि बल लगा करके किसी वस्तु को ले जाया जाता है। यानी कि एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक किसी बल द्वारा किसी वस्तु को ले जाया जाता है, तो जो कार्य होता है, जो बल इंटू दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्य। न्यूटन मीटर होता है,
इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है या जूल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सदिश और अदिश राशियों की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाते रहें और सिविल कैरियर टेक से जुड़े रहें और अपनी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और हमें अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो मिले और अपनी प्रॉब्लम को बताते रहें और मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितना भी मैंने बताया है वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स भी साथ बनाते रहें, नहीं तो लास्ट टाइम पर आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।